गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में हम वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, कल हमने एक जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज है। मैं रीड आउट करते जाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ क्या क्या है। अच्छे से देख लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल आप सेल्फ सोल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ईजी है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम्पल्स की तरफ जाके। ठीक है, समझ लीजिएगा क्या है हमारे पास में। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमें बोला है, प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या बोला हमें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। देखो क्या बोला है हमारे पास में कि वैल्यू जो रहेगी वो अनचेंज रहेगी, यानी कि वैल्यू में हमारे पास कोई फर्क नहीं आएगा। जो हमारे पास में यहाँ डेल की वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारे पास में कब आएगी, जब हम उसके रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, जिसको हम डेल डैश से भी बोल सकते हैं या फिर डेल टी भी बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया था ट्रांसपोज जो होता है। ठीक है, ये वैल्यूज जो रहेंगी वो क्या रहेंगी हमारे पास में, सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो इन दोनों की वैल्यूज जो रहेंगी वो सेम रहेगी। यानी हमारे पास कोई भी है, ठीक है, सपोज कर लो अगर मेरे पास में किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है और मैंने उसके रोज और कॉलम, मतलब ये मान लो मेरे पास था ए बी सी और डी। अब मैंने इसके रोज और कॉलम को चेंज कर दिया है, तो इसको लिख दिया ए बी सी और डी, मैंने ऐसा लिख दिया इसको। तो यहाँ पे जो आएगी ना डेल की वैल्यू, तो भी वो भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। हम उसके रोज कॉलम को चेंज कर देंगे तो भी हमारे पास वही की वही आएगी। ये हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 में बोला गया है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में, इफ द 2 रोज और कॉलम, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अब क्या बोला है हमारे पास में, अगर किसी भी दो को, जैसे मान लो अगर मेरे पास में प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, है ना, मैं क्या बोला गया इसमें, मान लो मेरे पास में एक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। मैं इसकी कोई सी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दूंगा, कोई सी भी दो को। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ये हमारे पास डेल के इक्वल में है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जी एच आई डी ई एफ ए बी सी। या तो मैंने ये दो चेंज कर लो, या क्या कर लो, ए बी सी जी एच आई डी ई एफ, इन दो को चेंज कर दिया, किसी भी दो को चेंज कर दो। इसको डेल डैश या डेल 1 के नाम से दे दो अपन। ठीक है, डेल डैश नहीं देंगे, नहीं तो ट्रांसपोज करा जाएगा, इसलिए डेल 1 नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, ये डेल 2 मान लो। तो कोई सी भी हमने क्या किया, उसकी दो रो या दो कॉलम को हमने अभी रो किया है, अगर हम चाहे तो इसके कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इन दोनों को चेंज कर दो। ठीक है, किसी भी दो रो या दो कॉलम में से किसी को भी अगर अपन चेंज करते तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये हमारे पास में प्लस में आ रहा था तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो डेल 1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस की डेल हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी में हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि जो इनकी जो वैल्यू होगी डेल 1 की या डेल 2 की जो भी होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस के डेल के बराबर। किसी को भी चेंज करो वही आंसर आना है ना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं अपन। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास में है, इफ if any two rows or column of determinant are identical means all the corresponding elements are same, then the values of determinant is 0। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है। देखो सिंपल सी बात बोलिए, अगर जैसे मान लो मेरे पास में कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ, इस तरह से मेरे पास में कोई भी एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर उसके पास वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब पास वाले जो भी एलिमेंट्स है, अगर वो सेम है हमारे पास में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो हमेशा कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। हमें यही बोला है, कोई से भी, चाहे वो रोज हो चाहे कॉलम हो, अगर वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब कि सेम है हमारे पास में, ठीक है, यानी उनकी वैल्यू सेम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो हमारा डेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या बोला है, इफ इच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड
बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। हमें क्या बोला गया, जैसे मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हो गया। इसके किसी भी एक रो या कॉलम से, किसी भी एक रो या कॉलम से मैंने किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लो मैंने इससे के का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो हमारे पास जो डेल वन आएगा वो कितना आ गया, के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई। ये मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो वो आ जाएगा हमारे पास में के इंटू डेल के बराबर। यानी हमारा जो आंसर होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर था डेल, उसमें जो ये आएगा डेल वन, वो डेल वन इसके बराबर हो जाएगा, के इंटू डेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली सी हमें बात बोली थी। ठीक है, ये खत्म हो गया प्रॉपर्टी। इसके बाद में आ जाती है हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5। यहाँ इसमें कर देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, देख लेना अच्छे से। प्रॉपर्टी 5 में क्या बोला है हमारे पास में, देखो तो प्रॉपर्टी 5 में हमें बोला है इफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और द रो ऑफ द कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स। मतलब जैसे मान लो अगर मैं किसी कुछ को पर्टिकुलर को या तो उसको या फिर उसके किसी सारे के सारे को, ठीक है, जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी ए बी, सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं डी और यहां लिख देता हूं ई। मान लो मेरे पास में इस टाइप से कोई सा एक डिटरमिनेंट था, तो ये किसके तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी डी ई प्लस में यहां लिख दूंगा बी सी डी ई। मैं इस तरीके से लिख दूंगा। आ रही बात समझ में, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोला है। अब दो टर्म हो, दो से ज्यादा टर्म हो, हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। तो अब अपने पास में आ जाती है, वो आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो थोड़ी सी टिपिकल है। इसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ में समझा दूंगा, जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना उसके साथ में कर दूंगा। ये बहुत इजी थी इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहां तक जो है एग्जाम्पल नंबर 10 को आप सोल्व कर लेना। इनके सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 10 तक इसको अच्छे से देख लेना, सोल्व कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और जब आपकी एग्जाम्पल थोड़े से क्लियर हो जाए तब आप जो है एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना। ठीक है, 1 के जो पार्ट 7 तक है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक है। ठीक है, इनको सोल्व करके देखना। इसमें पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी से ये सोल्व हो रहा है, तो वो निकल के आ जाएगी आपके पास में। बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इन 5 प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी करो पहले। कोई कंफ्यूजन आता है आपके पास में तो इस जगह पे मुझे बता देना, नहीं तो फिर यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।